माध्य की गणना कीजिए, ठीक है। और कौन सा कॉलम दिया रहेगा क्वेश्चन में, वर्ग दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा, ओरिजेंटल दिया रहेगा, क्षैतिज में। किसमें दिया रहेगा, क्षैतिज में। वर्ग मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और नीचे में क्या दिया रहेगा, बारंबारता, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, आपको 4 कॉलम बनाना पड़ेगा, वर्ग का, बारंबारता का, मध्यमान का और गुणनफल का, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माध्य की गणना हेतु सारणी, माध्य की गणना हेतु सारणी। बताइए वर्ग क्या है, 0 से 10, बारंबारता कितना है, 10, ठीक है। 10 से 20, बारंबारता कितना है, 11, 20 से 30, बारंबारता कितना है, 7, 30 से 40, बारंबारता कितना है, 4, 40 से 50, बारंबारता कितना है, 4, 50 से 60, बारंबारता कितना है, 3, ठीक है। ये इकाई है तो इकाई के अंक में लिखते जाएंगे ना, दहाई के अंक में नहीं लिखोगे, नहीं तो जोड़ते नहीं बनेगा आपको। 0 और 1 ये इकाई है तो इकाई के अंक नीचे में ही लिखते जाओगे, ठीक है। इधर लिखोगे तो आपको जोड़ते नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद 60 से 70, बारंबारता कितना है, 1, और कुछ है नहीं, तो कितना से दिया है, 0 से 70 तक। तो 0 से 10 की बारंबारता 10, तो कितना कॉलम बनेगा, ये तो दोनों कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, जो क्षैतिज रहेगा वर्ग रहेगा और क्या नीचे रहेगा, नीचे में बारंबारता रहेगा। कैसे रहेगा क्वेश्चन में, वर्ग और बारंबारता, तो ऐसे दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, और इसको कैसे लिखे हम, पहला कॉलम क्या होगा, वर्ग का, और दूसरा कॉलम क्या होगा, बारंबारता का। किसका है, बारंबारता का, जिसका क्या है 10, 11, उसके बाद क्या लिखा रहेगा, 20 से 30 का 7, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ऐसी क्वेश्चन में। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, दोनों कॉलम को। तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, माध्यिका के गणना हेतु सारणी में वर्ग का, और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, बारंबारता का। तीसरा आपको क्या बनाना पड़ेगा, जब भी माध्य पूछेगा तो दिए गए सारणी का माध्य पूछेगा तो तीसरा क्या बनाना पड़ेगा, मध्यमान। क्या बनाना पड़ेगा, मध्यमान। मध्यमान हर वर्ग का मध्यमान क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। क्या निकलेगा, अलग अलग। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो मध्यमान के लिए आप याद रखना, मध्यमान के लिए होता है L1 प्लस L2 बटे 2, L1 प्लस L2 बटे 2। वर्ग में ये फर्स्ट वाला क्या है, L1 है, और सेकंड वाला क्या है, L2 है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो हर वर्ग का मध्यमान क्या आएगा, अलग आएगा। क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो पहले जैसे कि अब इसको लिख दिए, वर्ग, बारंबारता, तीसरा कॉलम क्या होगा, मध्यमान को क्या बोलते हैं, छोटा x, और बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल वाला क्या होगा, चौथा कॉलम। तो चौथा कॉलम में क्या करेंगे, f इंटू x, f मिल जाएगा और यहाँ पर मध्यमान मिल जाएगा, दोनों का गुणनफल करेंगे तो वर्ग 0 और 10 के लिए क्या मिल जाएगा, गुणनफल। क्या मिल जाएगा, गुणनफल। तो चलिए पहला मध्यमान क्या निकलेगा जी, 0 से 10, तो कितना है, 0 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा, 2। L1 का मान 0, L2 का मान 10, 0 प्लस 10 बटे 2, तो कितना आएगा, 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। पहला मध्यमान कितना आया, 5। पहला मध्यमान कितना आया, 5। अब दूसरा वाला क्या है, 10 से 20, तो 10 से 20 में मध्यमान निकालने के लिए रफ वर्क क्या करोगे आप, 10 प्लस 20 बटे 2, L1 प्लस L2 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 30 बटे 2, 2 कितना हो गया, 2 एक काम 2, बचा कितना 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10, कितना निकल जाएगा, 15। कितना आ गया, 15। तो 5 में कितना जोड़े तो 15 हुआ, 10। तो 10 का अंतराल जाएगा, 3 चौथे निकाल, 3 को निकाल के देख लेना, 3 के बाद 10 10 जोड़ देना, कितने का गेप जाएगा, 10 का। इसके बाद 20 से 30 का निकालोगे कितना आएगा जी, ठीक है, 20 से 30 का 20 प्लस 30 बटे 2, 20 और 30 कितना होगा, इधर ध्यान दो, 20 और 30 कितना होगा, 50, 50 बटे 2, कितने बार में कटेगा, 2 दूने 4, बचा कितना 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10, कितना आया 25। तो कितना का अंतराल गेप चल रहा है पता चल गया आपको, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25। तो ये वाला निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा आप 10-10 का क्या जाएगा, गेप जाएगा, तो 10-10 जोड़ते जाएंगे। क्या जाएंगे, 10-10 जोड़ते जाएंगे। तो 25 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 35, 35 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 45, 45 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55, 55 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65, कितना हो जाएगा, 65। अब मध्यमान निकाल के देख लो, 65 आएगा, कितना आएगा,
65, 60 और इसको जोड़ो, 60 और 70 को जोड़ो, 60 प्लस 70, इसके लिए मध्यमान निकालेंगे, क्या बोला था, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, 60 और 70 को जोड़ो ना, कितना आ गया, 60 और 70 130, 130 को 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, बचा कितना, 1 2 पंचे 10, आ रहा है 65। तो हमको 3 को निकालने के बाद फिर भाग देंगे, जोड़ेंगे, ऐसा करते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। 3 को निकालने के बाद देखना कि कितने का गैप चल रहा है, कितने का गैप चल रहा है, 10 10 का, तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25। तो 3 निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा, पहला निकालोगे तो ही पता चल जाएगा कितना का गैप आ रहा है, 5 और 15 में 10 का किसका गैप आ रहा है, तो 5 में 10 जोड़े तो 15, तो 15 में 10 जोड़ेंगे, तीसरा के लिए मध्यमान क्या आएगा 25, चौथा के लिए मध्यमान क्या आएगा 35, पांचवा के लिए मध्यमान 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, छठवां मान के लिए मध्यमान क्या आएगा 55, उसके बाद के लिए क्या आएगा 65। तो मध्यमान कैसे निकालना है पता चल गया, L1 प्लस L2 बटे 2, तो पहला वाला मध्यमान आ जाएगा और दूसरा वाला, तो देख लेना दोनों के बीच में कितना जुड़ा, तो 5 में 10 जुड़ा है तो 15, तो नीचे तक पूरा कितना जुड़ जाएगा 10 10 जुड़ते जाएगा, कहाँ लास्ट वाला मान के लिए। ठीक, अब क्या निकालना है, गुणनफल। अब क्या निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल किसका होगा, बारंबारता और मध्यमान को, तो 10 गुणित 5 कितना हो जाएगा 50, 10 पंचे 50, 11 गुणित 15, 11 गुणित 15 क्या हो जाएगा, 11 गुणित 15, 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, 5 6 1, कितना होगा 165 ना, 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 55 आया ना, 1 एक कम 1, तो कितना आ गया 165। इसको इकाई के अंक में इकाई, दहाई के अंक में दहाई, के सामने दहाई को, फिर लास्ट में सैकड़ा। इसको ऐसे लिखोगे तो जोड़ने में आपका मान क्या आएगा, गलत आएगा, तो क्या लिखोगे इसको डायरेक्ट, इकाई में क्या है 0, तो 0 के इसका इकाई क्या है 5, उसके बाद दहाई में क्या है 6 और सैकड़ा में क्या है 1। ठीक है, तब आपको जोड़ते बनेगा। उसके बाद इसका मध्यमान का गुणनफल क्या आएगा, 7 गुणित 25, मतलब 25 गुणित 7, दोनों का गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 का 5 हासिल आया 3, है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 की 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 175। उसके बाद क्या आएगा 35 गुणित 4, 35 गुणित 4, इसमें कोई गैप वाला रूल फॉलो नहीं होगा, ट्रिक नहीं है इसके लिए, इसको आपको गुणा करना है। तो 35 गुणित क्या हो जाएगा 4, 35 के लिए कौन सा है 4, 45 का गुणा 4 से, 55 का गुणा 3 से, 65 का गुणा 1 से, है ना। तो अब क्या होगा जी 35 गुणित 4 करोगे तो 4 पंचे 20 की शून्य हासिल आया 2, 4 तिया 12, 12 2, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल आया 2 और 4 तिया 12, 12 2 14, तो कितना होगा 140। उसके बाद क्या आया 45 का गुणा 4, 45 का गुणा 4, तो 45 गुणित क्या करेंगे 4, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आया 2, 4 चौक 16, 16 2 18, तो कितना आ गया 45 गुणित 4 180। जस्ट सामने सामने आपके पास लाइन रहेगा तो एक दूसरे के सामने सामने दिखेगा, है ना। उसके बाद 55 गुणित 3, 55 गुणित 3, 3 पंचे 15 की 5 हासिल आया 1, 3 पंचे 15, 15 में कितना होगा 16, तो कितना होगा 165। उसके बाद 65 गुणित 1, 65 एक कम 65, इकाई और दहाई। तो मैंने जस्ट इकाई के सामने इकाई लिखा, दहाई के सामने दहाई लिखा और सैकड़ा के सामने सैकड़ा लिखा। ठीक है, अब क्या याद करने के लिए बोला गया है मध्यमान, क्या मध्यमान नहीं माध्य, क्या बोला है माध्य। तो माध्य मतलब समांतर माध्य ही है, क्या है समांतर माध्य, माध्य का नहीं है यहाँ, है ना। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, सारणी वाले के लिए सिग्मा fx बटे सिग्मा f, यही सूत्र होता है माध्य का। समांतर माध्य या फिर माध्य बोला जाएगा तो सिग्मा fx बटे f, समांतर माध्य बोला तो भी यही होगा और माध्य बोलेगा तो भी क्या होगा, यही सूत्र होगा सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx मतलब fx के सभी मानों का योग, तो ये क्या होगा सिग्मा, सबको जोड़ देंगे क्या मिलेगा हमको सिग्मा
एफ एक्स, और सिग्मा एफ है ना नीचे में, तो किसको जोड़ना पड़ेगा? बारंबारता को। किसको जोड़ना पड़ेगा? बारंबारता को। तो सिग्मा एफ मतलब इस पूरे को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? सिग्मा एफ। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि सूत्र में है ही नहीं है। सिग्मा एक्स है यहाँ नहीं है, सिग्मा एफ एक्स है। तो गुणनफल एफ एक्स को पूरा जोड़ देंगे और बारंबारता एफ को क्या कर देंगे? पूरे पूरे जोड़ देंगे, मान को अंश और हर में रख देंगे। चलो जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 की शून्य, हासिल आया 2 दूसरे के लिए, है ना। उसके बाद 6 5 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 6 36 6 42, 42 2 44, 44 की 4, हासिल आया 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 4 9, कितना आ गया? सिग्मा एफ एक्स बराबर 940। तो सिग्मा एफ एक्स के जगह मैं क्या लिखूंगा? अंश में 940। सिग्मा एफ क्या चीज, क्या कैसे मिलेगा? पूरे बारंबारता के सभी मानों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा एफ मिलेगा, है ना। चलिए जोड़िए, 7 0 और 1 होगा, 1 और 7 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 16 3 19, 19 और 1 20, 20 की शून्य, हासिल आया 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, कितना आ गया? 40। ये हासिल वाला को मिटा देना, पेंसिल से लिखे रहोगे जोड़ते समय। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया? 40। एक शून्य से एक शून्य क्या हो गया? कट गया, कैंसिल हो गया, तो 94/4। तो 94 को 4 से भाग दे दो, 94/4, ठीक है। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 9 से ज्यादा ना हो, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, 4 क्या आ गया? नीचे 14 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 14 से ज्यादा ना हो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ज्यादा हो जाता, तो 4 तिया 12 और 14 में से 12 गया, कितना आएगा? 2, कितना आएगा? 2 छोटा है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 4 का पहाड़ा पढ़ो 20 आना चाहिए, कितने बार में आ जाएगा? 4 पंचे 20, तो कितना आ गया जी? माध्य उत्तर कितना आ गया? 23.5। समझ में आ गया? 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 4 नीचे आएगा, 14 हो गया, ठीक है। फिर 4 तिया 12, 14 में से 12 गया 2, 2 छोटा है, दशमलव लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। छोटे को शेषफल नहीं लाना है हमको, भाग जाएगा ना। उसके बाद 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, कितना आ गया? 23.5, 23.5। तो उत्तर कितना आ गया? माध्य बराबर कितना हो जाएगा? समांतर माध्य और माध्य बराबर 23.5। ये सारणी के लिए क्या है? समांतर माध्य का या माध्य का क्या है? उत्तर है। सरल है, सरल है, बहुलक से सरल है ना। हमको 4 कॉलम बनाना है, याद रखना। वर्ग और बारंबारता दिया रहेगा, जस का तस लिख देना है, सेम टू सेम। उसके बाद क्या होगा? मध्यमान, फिर क्या होगा? गुणनफल, किसका? बारंबारता और मध्यमान का। तो एफ एक्स और एफ एक्स, एफ एक्स और एफ एक्स, मध्यमान कैसे मिलेगा? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, फिर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, 2 मान पता चल जाएगा मध्यमान के लिए। तो कितने का गैप चल रहा है इसमें? 10 का। कितने का अंतराल चल रहा है? 10। 5 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 15। तो सब में 10 10 जुड़ते जाएगा सभी के लिए, ठीक है। 15 10 25 25 10 35 35 10 45 45 10 55 55 10 65, ठीक है। और दोनों का गुणनफल करके सामने में लिखते जाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए और क्या चाहिए? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब पूरे पूरे एफ एक्स वालों का योग, और सिग्मा एफ मतलब बारंबारता एफ का योग। और सूत्र में सिग्मा एफ एक्स बटे क्या कर देंगे? सिग्मा एफ। तो 940/40 करेंगे तो कितना आएगा? भाग देंगे तो 23.5। समझ में आ गया होगा? समझ गए इस क्वेश्चन को? बन जाना चाहिए क्वेश्चन।